Welcome to the video lecture of subject Economics, Standard 12. Today we'll start with the direction of India's foreign trade, the last chapter. So, in the previous chapter, we have seen about the concept of import and export, what rank we hold in it. So, let's start with the direction of India's foreign trade, what exactly its meaning. Okay, so direction of foreign trade means the countries to which India exports its goods and services and the countries from which it imports the goods and services. तो हम जिन कंट्रीज को कुछ चीज़ें ओके और सर्विसेज अगर एक्सपोर्ट करते हैं या कुछ कंट्रीज से अगर वो हम इंपोर्ट करते हैं तो उसको डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड बोला गया है. Thus, direction consists of destination of export and sources of our imports. तो डायरेक्शन से हमें क्या पता चलता है कि कौन से हमारे एक्सपोर्ट के सोर्सेस है और कौन से डेस्टिनेशंस हैं और कहाँ से हम चीज़ों को ओके या कौन सी चीज़ों को हम इंपोर्ट करते हैं. प्रायर टू इंडिपेंडेंस मच ऑफ इंडियाज ट्रेड वाज डन विथ ब्रिटेन. हमारे इंडिपेंडेंस हमें मिलने के पहले हमारा मैक्सिमम जो भी ट्रेड होता था वो ब्रिटेन के साथ होता था. देयरफॉर ब्रिटेन used to hold the first position in India's foreign trade. सो बाकी कंट्रीज़ के साथ में उतना इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स नहीं थी, इसलिए क्या है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ब्रिटेन जो है ये सबसे ज़्यादा मतलब रैंक 1 होल्ड करता था जहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की जाती थी. हाउएवर आफ्टर द इंडिपेंडेंस न्यू ट्रेड रिलेशंस विथ मेनी अदर कंट्रीज वेर एस्टेब्लिश. बट जब हमें इंडिपेंडेंस मिला बाकी की कंट्रीज़ के साथ में भी हमारा क्या है इन्वॉल्वमेंट बढ़ा. नाउ यूएसए हैज़ एमर्ज एज द लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर फॉलोड बाय जर्मनी, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम. मतलब आज अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड जो उस समय का रैंक 1 होल्ड करता था आज वो 4th रैंक पे आ गया और बाकी चीज़ों के लिए जैसे यूएसए हो गया, जर्मनी हो गया, जापान और यूनाइटेड किंगडम, यहाँ से हम अभी क्या है हमारी ट्रेड प्रोसीजर्स सबसे ज़्यादा इसमें होती है. अब सिंस लिबरलाइजेशन मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब से आए 1991, इंडियाज फॉरेन ट्रेड हैज़ एक्सपांडेड मैनीफोल्ड एंड हैज़ शोन ए सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर शिफ्ट इन इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स. जब से लिबरलाइजेशन की कंसेप्ट आई तब से हमारा जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों इसमें क्या है बहुत ज़्यादा तादाद में क्या है ट्रेड्स होना शुरू हो गया. एज यू कैन सी हैज़ शोन ए सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर शिफ्ट इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स. वेराइटीज़ भी बदल गई प्रोडक्ट्स की, अलग अलग चीज़ें अलग अलग सर्विसेज इसको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाने लग गया. एंड ऑल्सो इन द जोग्राफिकल कंपोजिशंस बहुत सी चीज़ें जोग्राफिकल कंपोजिशंस की वजह से भी जो प्रोडक्शन में ये होती है वो भी क्या है इस प्रोसीजर या इस पॉलिसीज़ के थ्रू क्या होगी उसको भी ज़्यादा एक्सपोजर मिलना शुरू होगी. अब कुछ ट्रेंड्स देखेंगे आज के जो इरा है हमारा, जैसे आज हम ग्लोबलाइजेशन के फेस में हैं ओके. तो अभी एक्सपोर्ट का क्या ट्रेंड है और इंपोर्ट का क्या ट्रेंड है उसके बारे में आज पढ़ेंगे. सो सी इंजीनियरिंग गुड्स अगर हम देखेंगे तो आज सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट के बारे में मतलब बताया गया कि अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल report, the share of engineering goods was 25% in India's total export in 2017-18. 2017-18 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था उसमें सबसे ज़्यादा मतलब 25% ऑफ हमारा एक्सपोर्ट क्या था सिर्फ इंजीनियरिंग गुड्स के बारे में था, जिसमें बहुत सारे फॉरेन कंपनीज़ के जो भी प्रोडक्ट्स है या कार्स वगैरह है उसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह इंडिया में बना के क्या है भेजे गए थे. Within this category, some of the prominent exporter items are transport equipments, इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, मशीनरीज हो गई, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए. सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2010-11 to 14-15 exports of transport equipment have grown from $16 billion to $24.8 billion. ये 5 साल के फेज में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ओके $8 बिलियन का या $8.8 बिलियन का क्या है एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है और वो भी सिर्फ ऑटोमोबाइल या इंजीनियरिंग गुड्स के इसमें. उसके बाद में आता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट ओके. इंडियाज पेट्रोलियम कैपेसिटी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली सिंस 2001 टू
2001-2 से हमारी जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो रेंज थी वो बढ़ गई है. So due to which India turned as a net exporter of petroleum refinery products. इसलिए आज हमारे जो भी पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है जो अलग अलग कंट्रीज को हम बेचते हैं, सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैज़ अ शेयर ऑफ 4.3% इन इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट. 2001 का ये डेटा है, विच रोज स्टेडिली टू 20.1% इन 2013-14, जो सिर्फ 14 साल में ऑलमोस्ट 5 टाइम्स क्या है बढ़ गया है. मतलब 4.3 था तो अभी क्या है 20.1 है. उसके बाद में हम रैंक होल्ड करते हैं केमिकल्स एंड केमिकल प्रोडक्ट्स. जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो इसमें एंगेज है. सो एन इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम दैट हैज़ परफॉर्म रीजनेबली वेल ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स इज केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स. केमिकल प्रोडक्ट्स के बारे में भी हमारा एक्सपोर्ट पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है. द शेयर ऑफ दिस आइटम वॉज 10.4% इन 2014-15. 2014-15 में ऑलमोस्ट पूरे एक्सपोर्ट के 10% गुड्स हमारे सिर्फ केमिकल्स और केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे. देन जेम्स एंड ज्वेलरी. हमारे यहाँ पे आज भी बहुत सारी ऐसी माइंस है जहाँ से मतलब अलग अलग जेम्स हो गए या डायमंड्स है कि नहीं, इन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उस पे डिपेंडेंट इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में देखी जाती है, स्पेशली इन दी नॉर्थ साउथ रीजन, हैदराबाद वगैरह में. सो Gems and jewelry is one of the major contributors to the export earnings in India, having a share of 13.3% in India's merchandise export in 2014-15. पूरे एक्सपोर्ट में ऑलमोस्ट 15 मतलब 13.3% का कंट्रीब्यूशन जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्शन से किया जाता है. देन टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट्स. ओके, टेक्सटाइल के बारे में भी अगर आप देखोगे तो जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट कॉटन के मैन्युफैक्चरिंग या कॉटन के प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा स्पिनिंग मिल्स भी हमारे ही रीजन में है. तो टेक्सटाइल और गारमेंट्स का एक्सपोर्ट भी क्या है कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा है हमारे कंट्री में. ऑलमोस्ट 11.3% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन 2014-15. इन फैक्ट इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑफ टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट्स इन दी वर्ल्ड. ओके, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम बोल सकते हैं कि गारमेंट्स का जो किया जाता है वो इंडिया से किया जाता है, हमारे कंट्री से किया जाता है. अब ये तो हो गया एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू. इसके बाद में है कुछ ट्रेंड्स जो इंपोर्ट में भी देखे गए हैं कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, जिसमें है पेट्रोलियम. आज भी हमारे रिक्वायरमेंट का नियर अबाउट 31% पेट्रोल या क्रूड ऑयल हम क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं. ओके, सो पेट्रोलियम हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ द इम्पोर्ट इन इंडियाज ट्रेड in the pre as well as post reform period. It has a share of 27% in total import in 1990-92, which currently stands around 31%. आज भी नियर अबाउट हमारे रिक्वायरमेंट का 31% क्रूड ऑयल हम क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं. देन सेकंड वन इज द गोल्ड. ओके, जो सब मतलब एक सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना गया है इंडियन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली. तो इसमें भी सबसे ज़्यादा मतलब डिमांड है, तो इसका भी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है. हमारे माइंस इतने कैपेबल नहीं है कि हमारे रिक्वायरमेंट का गोल्ड पूरा क्या है यहाँ से उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके. सो उसको भी हम इंपोर्ट करते हैं. आफ्टर पेट्रोलियम द सोशल मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम इज अ गोल्ड. It has been observed that there is a significant drop in gold imports during 2013-14. The gold imports declined from $53.3 billion to $27.5 billion 2011-12 के फेज में अगर आप देखोगे, और 13-14. This was primarily due to the fall in international gold prices and various policy measures taken by the government to curb the gold imports. Okay? तो एक गोल्ड की इसमें भी हमारा इंपोर्ट है, बट कंपेरेटिवली अगर देखोगे प्रीवियस टाइम के हिसाब से तो अभी क्या हो गया है, इसका इंपोर्ट कम हो गया है. द रीज़न इज दैट कि इंटरनेशनल लेवल पे इसकी प्राइसेस जो फॉल हुई है उसके वजह से. फर्टिलाइजर्स ऑल्सो. ओके, द शेयर ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंपोर्ट एक्सपेंडिचर डिक्लाइन फ्रॉम 4.1% इन 1991 to 1.3% इन 2016-17. फर्टिलाइजर्स का भी इंपोर्ट अगर आप देखोगे जो प्रीवियसली हम बहुत करते थे अभी कम हो गया, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोकल इंडस्ट्रीज या लोकल फैक्ट्रीज ने भी क्या है या कंपनीज ने भी क्या है फर्टिलाइजर्स का मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया. आयरन एंड स्टील.
The share of iron and steel in import expenditure declined from 4.9% to 2.1% in 2016-17. इवन आयरन का भी और स्टील का भी इंपोर्ट इंडिया ने क्या कर दिया है, अभी कम कर दिया है. सो दीज आर द बेसिक ट्रेंड्स. ओके, ये ट्रेंड्स है जो इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर के लिए. जो लास्ट टॉपिक है इसका, ओके, वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास.